नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। महिला संशोधन विधेयक संसद में आता है, चूंकि संविधान संशोधन था वो पास नहीं हो पाता है। पास नहीं हो पाता है तो राहुल गांधी टोंडबाजी करते हैं कि देखा हमने रोक दिया, मोदी को हमने नहीं होने दिया। जैसे लगता था बहुत बड़ी अचीवमेंट हो रही है, अब ये अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और उन्होंने राष्ट्र के नाम 8:30 बजे आकर के संबोधन कर दिया। और राष्ट्र के नाम जब संबोधन शुरू हुआ तो उन्होंने वो बातें करी जो इस देश के विपक्ष को मिर्ची की तरह लगी। और खासकर राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम उस संबोधन के बाद इतनी डर गई कि संसद में प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रही है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ओम बिरला को नोटिस दिया जा चुका है। अरे भैया, इतना रोना धोना लिखा है उस नोटिस के अंदर, इतना रोना धोना लिखा है कि हंसी आ गई मुझे पढ़ने के बाद। क्यों हंसी आ गई मैं बताऊंगा। करे कि संसद जो है ना, उसकी गरिमा को मोदी जी ने गिरा। अबे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश की संसद के गरिमा की बात अगर कर रही है तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। ममता बनर्जी भी कह रही थी ये बात। अरे तुम्हारा ही एक सांसद है कल्याण बनर्जी, उसने क्या क्या नहीं किया है संसद के अंदर और संसद के बाहर उपराष्ट्रपति तक की मिमिक्री की है उसने, बॉडी शेमिंग की है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यह बात कहते हुए। प्रधानमंत्री ने वही बातें कही जो कहनी चाहिए थी। और प्रधानमंत्री का ये बहुत जबरदस्त स्टेप था। इसलिए स्टेप जबरदस्त था कि एक तो तुम लोगों ने वो बिल पास नहीं होने दिया अपने स्वार्थ में अफवाह फैला करके। दूसरी बात, अब मॉकिंग कर रहे थे, बाहर आकर के मजाक उड़ा रहे थे। प्रधानमंत्री ने वही धर के रख दिया दो रद्दा। अच्छा, मोदी को हटाने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी 2002 से कर रही है, याद रखिएगा। मोदी को 14 से नहीं हटाया जा रहा है, 2002 से हटाया जा रहा है। और 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में थी, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार तो क्या ही थी, सबको पता है। सत्ता में थे ये लोग, कांग्रेस पार्टी। तो मोदी को नहीं हटा पाए तुम। तमाम प्रयोजन किए, सब कुछ कर डाले, लेकिन मोदी नहीं हटे। मोदी जब 2013 में आए तब भी तुम लोगों ने हटाने की कोशिश की, बहुत कुछ कहा, रे मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा, वोट कौन देगा, मोदी की बड़ी छवि खराब है। और मोदी आए पूर्ण बहुमत से, दोबारा फिर पूर्ण बहुमत से आए, तीसरी बार सीटें कम हुई, फिर प्रधानमंत्री बने। दर्द है राहुल गांधी के अंदर, नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग कि इस देश पर तो राज करना कांग्रेस का एक तरीके से संवैधानिक अधिकार हो गया था। लेकिन ये पता नहीं कहां से मोदी आ गया, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। और यही नहीं, राज्यों के चुनाव में वहां मुख्यमंत्री भी हमारा नहीं बनने दे रहा है। ये समस्या हो गई है कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी फिर से प्रिविलेज मोशन लेकर के, भले प्रिविलेज मोशन ला करके तुम करोगे क्या भैया। मतलब हमें तो ये नहीं समझ में आता। एक मित्र ने मुझे मैसेज किया कि क्या मोदी को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र है क्या शुरू हो गया। हमने कहा कि ये षड्यंत्र बहुत पुराना है कोई नया षड्यंत्र नहीं है। और इसको मूव किससे करवाया गया? अपने विश्वास पात्र, खास नजदीकी व्यक्ति केसी वेणुगोपाल से, गौरव गोगोई से नहीं कराया गया। ना ना ना, कहा केसी वेणुगोपाल भाई तुम करो इस प्रिविलेज मोशन को, आगे बढ़ाओ। इतने डरे हुए हैं राहुल गांधी, है ना। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, वो बहुत डरा हुआ होता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है मामला, क्या है मसला। मजा बहुत आने वाला है लेकिन इस मसले में। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बड़ा विवाद, कांग्रेस ने पेश किया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन था। महिला आरक्षण से जुड़े एक संशोधन विधेयक के पारित न होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया था। मोदी ने जिसे राहुल गांधी ने कहा कि हमने रोक दिया, तो भैया राष्ट्र के नाम संबोधन में आकर के मोदी ने भी तो यही बात कही, इस देश के प्रधानमंत्री ने यही बात कही। तो भैया महिला आरक्षण संशोधन विधेयक रोक दिया विपक्ष ने, गिरा दिया विपक्ष ने।
सरकार थोड़ा ही मोदी की गिरा दी थी तुमने। सरकार गिरा देते तो राष्ट्र के नाम संबोधन ही नहीं करते हो प्रधानमंत्री के तौर पे। उन्होंने आकर के कहा, है ना, और ये हिट हुआ बिलो द बेल्ट कांग्रेस, और इसकी जरूरत थी क्योंकि इसी के पात्र हैं राहुल गांधी वाली नई कांग्रेस जो है। बातचीत के लोग पात्र ही नहीं है। अब इनको बुरा लग रहा है, अदरवाइज ये संसद में जाएंगे, संसद की सीढ़ियों पे चाय पिएंगे, दुनिया भर का बदतमीजी करेंगे, संसद में जाएंगे अपनी बात कह देंगे और दूसरे की बात बिना सुने भाग जाएंगे। इस बार धर लिया सही से मोदी ने, इनको कहा रुको रुको मैं बताता हूं तुम लोगों का जो बहुत मजा आ रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और कहा कि निर्वाचित सांसदों की स्वतंत्रता और निष्ठा पर मोदी ने सवाल उठा दिया है। ये कह रहे हैं कि ओम बिरला जी, हम लोगों की स्वतंत्रता पर और निष्ठा पर मोदी ने सवाल उठाया, बहुत गलत हुआ हम लोगों के साथ, नोटिस ला रहे हैं हम, मोदी को हटा दो संसद से। अच्छा, खैर 131वां संशोधन था, सबको इसके बारे में आरोप किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन कहे जाने वाले 29 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने विधेयक को रोकने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की और विपक्ष के सदस्यों के मतदान पैटर्न पर सीधे तौर पर टिप्पणी की और कहा कि इसके पीछे इनका मकसद था। ये हम लोगों का जो है वो अधिकार जो है ना सर वोट देने का संसद के अंदर सांसद के तौर पे हनन कर लिया मोदी जी ने। मोदी जी को ये हनन नहीं करना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए मोदी जी को? मुझको तो लगता है कि एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित कर देना चाहिए और मोदी जी को हर 6 महीने में एक बार राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, है ना। मन की बात करते हो मजा अब नहीं आता, पुराना हो गया, राष्ट्र के नाम संबोधन वाला चलते रहना चाहिए। देखते तुम कब बिगाड़ लेते हो कांग्रेसियों, है ना। खैर, पीएम मोदी ने संसद की अवमानना की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का संसद में आवश्यक बहुमत न हासिल कर पाने और संसद का इस्तेमाल विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए करना अभूतपूर्व है, जो अनैतिक है, सत्ता का घोर दुरुपयोग है। अच्छा, गजब। वेणुगोपाल ने कहा कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा इस तरीके का बयान विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन और सदन की अवमानना है। उसी सदन में बैठ करके रोज अवमानना करते हो। सदन के बाहर इस देश के प्रधानमंत्री को जो जो चीजें कहते हो, एक संसद सदस्य भी है प्रधानमंत्री, वो भी अवमानना है। केसी वेणुगोपाल को, अच्छा कांग्रेसियों की एक चीज क्या है ना कि इस देश के संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है, 0/नील सन्नाटा है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कब लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, उसका क्या मतलब है? राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री के हैसियत से मोदी जी ने किया है, संसद सदस्य के हैसियत से नहीं किया है केसी वेणुगोपाल। इस बात को आपको जानना चाहिए और उठा करके फिर से एक बार भारत का संविधान अच्छे से पढ़ना चाहिए और राहुल गांधी को भी पढ़ा देना चाहिए, है? फिर ये कह रहे हैं कि ये बहुत दुरुपयोग। अच्छा ठीक है, एलओपी क्या करते हैं आपके? आगे और पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार आरोप है। केरल से आने वाले लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सर्वविदित है कि संसद में सांसदों द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में उन पर आरोप लगाना, लांछन लगाना, उनके इरादों पर सवाल उठाना विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन है, सदन की अवमानना के बराबर है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री जो इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना चाहते थे, इतने नाराज हो गए कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन सांसदों पर आरोप लगाए जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इस मामले में संविधान की रक्षा कर रहे थे। अच्छा, तुमने कह दिया कि हम संविधान की रक्षा कर रहे थे, तुमने कह दिया कि हम ईमानदारी से पालन कर रहे थे, तो मान लिया जाए इसको। वोट कितना मिला? 230। इस विधेयक को कितना वोट मिला? 298। हाँ, 2/3 चाहिए था, वो नहीं मिला। इतना ही तो फर्क है ना। जिस संसद में अवमानना का नोटिस ला रहे हो सब चीजें कह करके, उसी संसद में 298 वोट मिले। तो 298 अधिक होते हैं कि 230 अधिक होते हैं? केसी वेणुगोपाल को प्रिविलेज मोशन लाने से पहले इस चीज को समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, फ्रस्ट्रेटेड है, कैसी इसकी काट कैसे निकाली जाए। तो बड़ा घर घर लोग टीवी में सुन लिए, महिलाएं सब सुन ली हैं एकदम, है ना, फैलाना बदल दें। खैर,
18 अप्रैल को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, तब दल हित देश इससे बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को भी खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा। कल देश की करोड़ों महिलाओं को की नजर संसद पर थी। मोदी जी ने ये सब कह दिया। अब मोदी जी भाषण देने में तो कलाकार आदमी है, क्या करोगे। अच्छा, इसमें विशेषाधिकार हनन में देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीजें होती है। ये जाएगा, पहले इसको तो पारित कराने की कोशिश की जाएगी बहस करके, इस पे पारित ये होगा नहीं। अगर मान लीजिए पारित हो जाता है किसी का विशेषाधिकार, तो वो चला जाता है विशेषाधिकार समिति के पास जांच करने के लिए। जांच हो जाती है, ठीक है, जांच हो जाती है। नहीं, सबसे पहले ये नोटिस एक्सेप्ट होता है सदन के अध्यक्ष के द्वारा, यानी ओम बिरला के द्वारा। मान लीजिए नोटिस एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद ये विशेषाधिकार समिति के पास जाता है, जांच करके वो रिपोर्ट देती है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट उस पर बैठ जाती है। पार्लियामेंट जो बैठती है वो उस पर अंतिम फैसला ले लेती है, सदन। अब सदन फैसला लेता है तो 3-4 बातें होती हैं। चेतावनी दी जाती है, माफी मांगने को कहा जाता है, निलंबित कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, एक तो पहले ये नोटिस एक्सेप्ट नहीं होगा। ओम बिरला के साथ कांग्रेसियों ने जो काम किया है, लगता है ओम बिरला एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। मतलब ये तो स्वाभाविक चीज है ना, जिसे इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप एक चीज को समझिए कि मोदी साधु संत व्यक्ति नहीं है भाई। मोदी जी रूट पॉलिटिशियन है, शुद्ध नेता आदमी है, और उनके पास कोई काम नहीं नेतागिरी के अलावा। प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, और तुम लोग रोज नेतागिरी कर रहे थे। तो जिसके पास मंच है वो प्रयोग करता है नेतागिरी के लिए, है ना। राहुल गांधी को समझा करके रखो कांग्रेसियों कि वो जो बकवास करते हैं सदन के अंदर वो करना बंद कर दें, और नहीं तो भाजपाई जब करना शुरू करेंगे तो फिर तुम लोग इसी तरह सत्ता का दुरुपयोग रोज बताओगे और उससे कुछ होगा नहीं है। ये थी दोस्तों खबर। लेकिन एक चीज है, इस चीज को लेकर के गदर मचने वाला है जबरदस्त, है। केसी वेणुगोपाल को आगे करके राहुल गांधी ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इसका भी जवाब अब भाजपाई सांसद और भाजपा के नेता देना शुरू करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से महिला वाला वो एंगल उठेगा और फिर से इस पे बातचीत होगी। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे या पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।